में है एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है। एक हज के दौरान हर साल की तरह इस साल भी मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे अफराद की मौत हुई। एक तो गर्मी की वजह से होते हैं, बहुत चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से और इतने पैसे लेते हैं हर हाजी पर, और ख़ुसूसन ये चीज़ सुन के बहुत अफसोस हुआ कि इसमें पाकिस्तानी बहुत सारे हाजी की मौत हुई। जी, अब तक तो ख़बरें जो आ रही है वो उसमें ईरान भी है, पाकिस्तान में भी हैं जो हम तक पहुंची हैं ख़बरें। बहुत सख्ती के साथ इंतज़ामात वो करते हैं, जबकि हाजियों की तादाद जो है वो हर साल 20 लाख से ज़्यादा नहीं होते, 2 मिलियन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो इंतज़ामात करते हैं वो भी बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। पूरी दुनिया से वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उनके रहनुमाई के लिए हर मुल्क के अपने ही लोग होते हैं। उसमें पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में क्योंकि उर्दू जानने वाले होते हैं तो फिर उनको हिदायत जारी करने वाले उर्दू वाले होते हैं। इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से, जितने भी मुस्लिम ममालिक के सबसे। इसके बावजूद हर साल जो है ना मिस मैनेजमेंट या आप कह सकते हैं कि पोर मैनेजमेंट जो है उसकी शिकायत रहती है कि बहुत ख़राब कारकर्दगी, ख़ुसूसन ये हादिसात जो है वो ज़्यादातर मिना में और अरफात में वाक़ होते हैं। क्योंकि मिना में आपको पता है कि 3 दिन आपको वहाँ पर रहना होता है। 10, 11, 12 ज़िलहज को वहाँ पर आपने रहना होता है। अरफात से मुज़दलिफ़ा से जब मिना आते हैं आप, तो वहाँ पर ख़ुसूसियत के साथ जब आप रमी जमरात करने के लिए जाते हैं, शैतानों को कंकरियाँ मारने के लिए, तो वहाँ से बहुत सारे लोग पीछे मुज़दलिफ़ा से भी पैदल चल कर आते हैं। तो रास्ता बाकायदा तौर पर बनाया हुआ है, उसमें पंखे लगे होते हैं और वो बड़े अच्छे पंखे होते हैं, पानी फेंक रहे होते हैं, और उस रास्ते में जो है वो लोग बड़ी तादाद में जा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर शिद्दत, आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो जब लोग जाते हैं तो वापसी पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, तो उसमें वहाँ पर मैनेजमेंट हो जाती है और लोगों को गाइड करने में ज़रा मसला हो जाता है। लोग, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, अपने पार्टी से बिछड़ जाते हैं, ख़ुसूसन जो एजिड होते हैं लोग, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं ना, तो वो बिल्कुल, तो हीट वेव की वजह से ये अमवात जो है वो ज़्यादातर वाक़ई हुए हैं। अभी जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें भी वो बता रहे थे कि गर्मी की शिद्दत की वजह से और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने खेमे तक पहुंचने के लिए। जाहिर सी बात है वॉलंटियर्स नहीं थे, और इतनी बड़ी मक़दार में 20 लाख हाजियों को 3 दिन के लिए आपने रखना है वहाँ पर, और उन हाजियों को हर रोज़ जो है वो कंकरियाँ मारने के लिए वहाँ आना पड़ता है, नीचे रमी जमरात के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो वो सब के सब आकर एक ही दिन में 20 लाख बंदों ने आना है, 20 लाख बंदों ने जाना है, आप अंदाज़ा करें। तो उसमें ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है उसके लिए, सऊदी अरब के लिए। और हर साल उन्होंने कोशिश की है कि बड़ी तादाद में लोगों को डिवाइड करें रास्तों में, क्योंकि जो पिछले सालों में बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात जो हुए, जो कि हज़ारों की तादाद में जब लोग इसी रमी जमरात के दौरान जो है वो उनके नाक़िस कारकर्दगी और उनके जो है वो 1-2 बेवकूफ़ लोगों की वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जो है वो जानें ज़ाया हुई हैं। लिहाजा अब हम जब ज़रा कंपेयर करते हैं इसको अरबईन के साथ और हज के साथ, तो अरबईन में आप देखें इराक़ कहीं से भी वॉलंटियर नहीं बुलाते, जितने भी करते हैं वो इराक़ खुद करते हैं। और इराक़ और अगर सऊदी अरब को कंपेयर करते हैं आप, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम ही कोई चीज़ है ही नहीं है वहाँ पर। और अगर आप नजफ़ को लेते हैं तो नजफ़ इतनी सी जगह है, करबला इतनी सी जगह है, ठीक है ना। और वहाँ पर 20 लाख नहीं बल्कि हर साल जो है वो 3 करोड़ के लगभग जो है वो लोग आते हैं। 30-40 लाख बिल्कुल, तो इतनी तादाद में लोग 3 करोड़ 30-40 लाख कहाँ बहुत ज़्यादा बनते हैं मेरे भाई। तो मिलियंस में लोग आते हैं, और वो उन सब का जो है वो कंट्रोल करना, और उन सब को खाना, उन सब के लिए रिहाइश, उन सब के लिए वाशरूम का सिस्टम, यानी उन सब को फैसिलिटेट करना, ये आप अगर जाते हैं और इन तादाद को ज़हन में रखते हैं तो आपको एक यकीन नहीं कर सकते आप वहाँ पर। ऐसे ही हम जब गए थे अरबईन के लिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज का भी मुझे सादत नसीब हुई है, और अरबईन के लिए भी जाने का जो है वो अल्लाह ने मुझे वो शरफ़ बख्शा।
तो जब हम अरबैन के लिए गए तो मैं यही तसव्वुर कर रहा था, जब हम नजफ़ से निकले हैं तो नजफ़ से करबला तक पूरे सर के सर ही दिख रहे थे, ठीक है ना। तो हम सोच रहे थे कि हम करबला कैसे पहुँचेंगे, करबला कैसे पहुँचेंगे। तो ये हदीस है वाक़ई तौर पर कि करबला जो है वो अरबईन के दिन या बाकी दिनों में बताया जाता है कि जब तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़ायरीन की, तो अल्लाह जो है वो वसी कर देता है करबला की ज़मीन को। इस तो हमने अपने आंखों से देखा। हम जितने नज़दीक जा रहे थे उतने ही रास्ते हमारे लिए खुल रहे थे। यानी हम तसव्वुर कर रहे थे कि हम बहुत दूर से शायद इमाम हुसैन के हरम को हम सलाम कर सकेंगे, मौला अब्बास के हरम को सलाम कर सकेंगे। यकीन करें आप, जब हम चलते गए हमें पता भी नहीं चला कि हम मौला अब्बास के जो है बिल्कुल सामने वाला जो दरवाज़ा है, मेन गेट, वहाँ पर बाब क़िबला पर हम पहुँचे हुए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक मौजिज़े से कम नहीं है वहाँ पर। और जितने भी मैनेजमेंट होती है वो इराक़ी लोग अपने तहत करते हैं, और माशाल्लाह से पूरी दुनिया में जाने पहचाने ये चीज़ कि जितने इज़्ज़त एहतराम के साथ वो पेश आते हैं और इतनी मोहब्बत वो देते हैं, आपके सर पर जो है वो बोसा देते हैं और आपके सर का ताज बनाते हैं आपको। और जितनी मोहब्बतें और प्यार मोहब्बत आपको वहाँ से मिलते हैं, आपको दुनिया के किसी जगह से नहीं मिलती है, क्योंकि ये हुसैनियत का असल पैगाम है, प्यार मोहब्बत। और लिहाजा ये जो मिस मैनेजमेंट है वो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आजकल का जो दौर है वो बहुत तरक्की का दौर है, और ख़ुसूसन सऊदी अरब तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की के उसमें रास्ते तय करके जा रहे हैं। तो एक तो हाजियों के साथ जो इतना ज़्यादा पैसा अगर ले रहा है तो उनको इतने ही फैसिलिटेट करना उनका जो है वो फ़र्ज़ है शरई तौर पर, क्योंकि वो हाजी हैं, और उनके इज़्ज़त एहतराम का भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस होते हैं, शुरता होते हैं, बहुत ही बदतमीज़ होते हैं, इंतहाई बदतमीज़, और इतने धक्के देकर औरतों को, बच्चों को, कोई भी किसी को भी वो रहम नहीं करते वहाँ पर सऊदी में। लिहाजा उनकी तरबियत पर भी काम करने की ज़रूरत है कि वो बहुत ही हमदर्दी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, क्योंकि मुसाफिर हैं, वो डरे हुए होते हैं, खौफ में होते हैं, कभी अपने उससे जो है वो बिछड़ गए होते हैं। तो उनके साथ जितना हो सके प्यार मोहब्बत का जो है वो ख्याल रखा जाए। और ये जो मिस मैनेजमेंट होती है, जिस वजह से जो कीमती जानें ज़ाया होती है, इसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि जो लोग आइंदा जाने वाले हैं वो इस खौफ को लेकर ना जाएं कि भाई उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो जाए, ताकि वो प्यार मोहब्बत के साथ और अल्लाह के साथ, ईमान के जज्बे के साथ हज बैतुल्लाह को जो है वो करने में कामयाब हो जाएं। खुदा मुताला हम सब को और तमाम उन लोगों को, उन मोमिनीन को जो जाने की जो है वो तमन्ना रखते हैं, सबको इंशाअल्लाह अल्लाह अपने घर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।